आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख प्रतिमाओं से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है समानता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हैदराबाद के अंदर। यदि हम बात करें डिटेल की तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा की हाइट कितनी है? 216 फीट। और इसी प्रतिमा को समानता की प्रतिमूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये डिटेल भी याद रखना है क्योंकि इन्हीं फैक्टों में से कोई क्वेश्चन बन जाता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की हाइट कितनी है, आप कहेंगे 216 फीट। और जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है ये किसकी प्रतिमा है? तो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इसका अनावरण किसने किया है? पीएम मोदी जी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समृद्धि की मूर्ति इसको कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट से आप लोगों को भी आंसर लगाना है कमेंट सेक्शन में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केम्पेगौड़ा के अंदर। यदि हम डिटेल की बात करें दोस्तों बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया है। और इसका अनावरण किया है पीएम मोदी जी ने। और इस मूर्ति के मूर्तिकार की बात करेंगे तो राम सुतार इसके मूर्तिकार हैं। और राम सुतार नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है इसके मूर्तिकार भी कौन हैं? राम सुतार हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें केम्पेगौड़ा की कि ये केम्पेगौड़ा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इन्होंने 1537 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर लगाइए, सभी को पता भी होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये स्थित है गुजरात राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये जो प्रतिमा किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है प्रतिमा। ओके, हाइट की बात करेंगे तो 182 मीटर इसकी हाइट है। और मूर्तिकार मैंने अब भी आपको बताया कि राम भी सुतार जो हैं इसके मूर्तिकार हैं। और इसका लोकार्पण किया था नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2018 में इसका लोकार्पण किया था। नंबर फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा कहाँ स्थित है? फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाइए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में आप 5 स्टार लगा लीजिए, ये पूछे ही जाएंगे और इनके आंसर आप लोगों को पता रहना जरूरी है। शांति की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ पीस फटाफट से लगाइए, ये राजस्थान के अंदर स्थित है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। और इसकी हाइट कितनी है? 27 फीट इसकी हाइट है। इसका अनावरण किया गया नवंबर 2020 में और पीएम मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। नंबर 5 क्वेश्चन स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका के न्यूयॉर्क में। हम बात करें डिटेल की तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है। और ये तांबे की मूर्ति है। ठीक है, और ये मूर्ति अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति को फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में दी थी। ठीक है, हम हाइट की बात करेंगे तो 93 मीटर इसकी हाइट है। याद रखना ये अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इसको ज्ञान की प्रतिमा कहा जाता है। तो इस प्रतिमा का संबंध किस महापुरुष से है? फटाफट से आंसर लगाइए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से इसका संबंध है। ठीक है, और कहाँ पर है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज?
तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। हाइट की हम बात करेंगे तो 70 फीट इस प्रतिमा की हाइट है। और किसकी ये प्रतिमा है? तो डॉक्टर साहब अंबेडकर की ये प्रतिमा है। और अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहां पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान के अंदर। याद रखना, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है, ठीक है। इसका नाम है विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ये राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में स्थित है। ओके, और हम बात करें हाइट की तो इसकी हाइट कितनी है? 112 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। तो ऐसी पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा सिडनी ग्राउंड के अंदर लगाई गई है। उनका नाम क्या है? बेलिंडा क्लार्क। और बेलिंडा क्लार्क की हम बात करें तो ये कहाँ की क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसका अनावरण किया गया है। अब हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 6 जनवरी 2023 को घोड़े पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। मणिपुर में ही क्यों किया गया? क्योंकि मणिपुर राज्य को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में। अब डिटेल से क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 4 जुलाई 2022 को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू और उनके दोस्त कोमराव भीम पर एक फिल्म बन चुकी है। फिल्म का नाम क्या है? ट्रिपल आर। और ट्रिपल आर के एक सॉन्ग के लिए अभी ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। किस सॉन्ग के लिए? तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए अभी ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। हम बात करें इस फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार एक्टर रामचरण ने और कोमराव भीम का किरदार जूनियर एनटीआर ने निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है? तो यीशु मसीह की सबसे बड़ी प्रतिमा, ठीक है, इसका नाम क्या है? क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर। और ये बनाई गई है ब्राज़ील देश में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ब्राज़ील के एनकेंटाडो शहर में, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एनकेंटाडो शहर में इसको स्थापित किया गया है। और हम बात करें इसकी हाइट की तो 43 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हनुमान जयंती के दिन मोदी जी ने अप्रैल 2022 में गुजरात के मोरबी में, कहाँ पर? गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बोध गया में। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। इसके निर्माण करता है बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। और ये प्रतिमा 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची है। और इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? मिंटो पाल। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार में। और बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर
लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित करी जाएगी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फिजी देश में। ठीक है, और इसका अनावरण कब किया गया? तो 17 फरवरी 2023 को इसका अनावरण किया गया। ठीक है, और हम बात करें कि इसका अनावरण किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट के पास में ग्रैंड कैनपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो दोस्तों ग्रैंड कैनपी में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करी गई है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये जो प्रतिमा है जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनाई गई है। इस प्रतिमा की हम हाइट की बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है तो इसकी हाइट कितनी है? 28 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, और ग्रैंड कैनपी की बात करेंगे तो ग्रैंड कैनपी इंडिया गेट के पास में ही है। आप लोग यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे मंदिर सा, जो मंडप सा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है ग्रैंड कैनपी। ठीक है, और ग्रैंड कैनपी की हाइट की हम बात कर लेते हैं तो इसकी हाइट कितनी है? 73 फीट। और इसके अंदर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करी गई है इसकी हाइट है 28 फीट। ओके, और इस कैनपी का डिज़ाइन पूछा जाता है तो एडविन लुटियन ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और इस कैनपी के अंदर पहले किसकी प्रतिमा थी? किंग जॉर्ज पंचम की 50 फीट ऊंची मूर्ति इसमें थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जॉर्ज पंचम की मूर्ति का व्यापक तरीके से विरोध होता रहता था और 1968 में जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी इसको हटा दिया गया। तब से ये जो मंडप है, ये जो कैनपी है, ये खाली था। फिर अभी मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इसमें स्थापित करवा दी है। तो आप लोग समझ गए होंगे पूरी इस रामायण को, पूरी कहानी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान के अंदर। यदि हम डिटेल की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की 358वीं जयंती पर यानी कि 13 अगस्त 2022 को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर? राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, हम वीर दुर्गादास राठौर की बात कर लेते हैं कि ये कौन थे। तो दुर्गादास राठौर एक वीर राठौर राजपूत योद्धा थे। इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो दोस्तों 3 मूर्ति भवन जो है नई दिल्ली का, इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, और इस संग्रहालय का फिर उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अप्रैल 2022 में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को। आइए डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो दिसंबर 2022 में यूएन हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित करी गई है। इस प्रतिमा का अनावरण 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, यूएन महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से किया है। और महात्मा गांधी की ये पहली प्रतिमा है जो कि यूएन हेडक्वार्टर में स्थापित की गई है। अब हम बात कर रहे हैं यूएनओ की। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहेंगे। स्थापना 14 अक्टूबर 1945 को करी गई थी, इसलिए 14 अक्टूबर को हम हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस जो हैं वर्तमान में
यूएनओ के महासचिव हैं। अंतिम प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है और इस साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रही है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो थीम बहुत ही मैटर करती है। ठीक है, तो ये दिवस कब मनाया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या रही है, ये दो बातें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक में। आप लोग भी टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, वंदे मातरम।